हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ये जो 25 दिन है इसमें कुछ विशेष सावधानी हमें रखनी होगी, क्योंकि अब एक ऐसा ग्रह स्थिति में परिवर्तन करने जा रहा है और इस ग्रह की जो कृपा है वो हमें जो मिल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से कहा जाए बहुत अच्छी कृपा मिल रही थी, उसमें कमी आने वाली है। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अब 15 जुलाई को अस्त होने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से हमारे लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ग्रहों में वो ग्रह हैं जो कि सबसे शुभ ग्रह कहलाते हैं। ये देवताओं के गुरु भी हैं और हमारे ज्ञान का आधिपत्य रखते हैं। हमारी जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अब जब अस्त होंगे तो यहाँ पर जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो कि देवगुरु बृहस्पति 1 जून से उच्च अवस्था को प्राप्त थे, तो बहुत अच्छी स्थिति चल रही थी और हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल ही रहे थे। आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारी जो प्रॉब्लम देश दुनिया में थी वो ठीक होना शुरू हो गई थी। तो आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अब हमारे लाइफ में क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या प्रभाव रहेगा, क्या सावधानियां रखनी होंगी। देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक ये अस्त रहेंगे। 9 अगस्त को फिर उदय होने जा रहे हैं। तो ये लगभग 25 दिन का जो समय है, इस समय विशेष सावधानी हमें रखने की ज़रूरत होगी। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे थे और उन प्रभावों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। देखा जाए तो करियर में अप डाउन आएंगे थोड़ा सा। करियर में यदि प्रमोशन के लिए प्लानिंग चल रही थी या कोई महत्वपूर्ण निर्णय था जो कि आपके पक्ष में होने वाला था, उसमें रुकावटें आ सकती हैं, डिले हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी यदि मिलने वाली थी तो उसमें समय लग सकता है। ऐसा नहीं कि काम होगा नहीं, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं, प्रमोशन होगा नहीं, होगा, परंतु अभी समय लगेगा। देवगुरु बृहस्पति अभी अस्त हैं तो ये चीज़ें डिले हो सकती हैं। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें आपको लग रहा हो कि अब इंटरव्यू हो गया है और अब ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, परंतु ये अभी कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकता है ज्वाइनिंग लेटर आने के लिए। तो इसीलिए आपको उस हिसाब से तैयारी करके रखनी चाहिए कि करियर में बहुत सतर्क रहें। जो भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर सावधानी रखें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि इस समय कई बार कुछ चीज़ें अप डाउन होने की वजह से आपको लग सकता है कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो चलो अब छोड़ देते हैं या नहीं करते हैं या कुछ चेंज कर देते हैं। तो इस समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना, बहुत सोच समझ के धैर्य रखना है और चीज़ें होंगी, परंतु अभी समय लगेगा। इसके अलावा देखा जाए तो मान सम्मान में कई बार कमी हो सकती है और मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मैरिज लाइफ में आपस में वाद विवाद, कलह का माहौल बन सकता है और चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती हैं जिससे मान सम्मान में बात आ जाती है कई बार। और जिनके लिए यहाँ पर विवाह है होना या कोई नए रिश्ते की शुरुआत होना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलने वाली थी, अभी प्लानिंग थी ऐसी कोई, तो उसमें भी डिले आ सकता है, रुक सकती हैं चीज़ें। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, चीज़ें होंगी पर समय लगेगा। और जो व्यापारी हैं, खासकर देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो और भी ऐसे एडवाइस देने का काम हो, तो ऐसे जितने भी क्षेत्र देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हैं, ऐसे व्यापार में अप डाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा। चीज़ें थोड़ा सा डिले होंगी, इसलिए आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और उसी हिसाब से तैयारी करके रखना है कि चीज़ें अप डाउन होंगी तो क्या होगा। इस समय अपने वाणी का जो प्रयोग है वो बहुत सोच समझ के करिए। किसी को कुछ बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कह रहे हैं उसका जो प्रभाव है क्या होगा।
सामने वाला क्या समझेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप सामने वाले को समझा रहे हैं पर सामने वाला समझ ही नहीं रहा, कुछ और समझ रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ध्यान रखिए कि कुछ भी कहना है तो सामने वाला वही बात समझ रहा है जो आप समझाना चाहते हैं। एक चीज़ यहाँ और भी देखने को मिल सकती है कि इस समय इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि सही जगह इन्वेस्ट आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई गलतियां ना हो। और सेविंग इस समय होने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, तो आपको उसी हिसाब से ध्यान रखना है कि गलत जगह पर पैसा ना जाए और सेविंग हो सके। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कई बार रिसर्च वर्क में भी, प्लानिंग में भी चीज़ें अप डाउन होंगी। और ख़ासकर यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर सतर्क रहिए। और या तो वैसे तो हर व्यक्ति का लगभग अकाउंट होता है, लोग पैसे रखते हैं बैंक में, तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ों पर ध्यान रखना है। और कई बार हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में और जितना भी फाइनेंस सेक्टर है इसमें यहाँ अप डाउन हो सकता है, इसलिए आपको नज़र रखनी होगी कि यहाँ यदि किसी तरह अप डाउन होता है तो क्या कैसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कतें ना हो। वैसे भी जैसे अभी कुछ समय पूर्व जब हमने चर्चा की थी और हमने ये चर्चा की थी क्या देश दुनिया में घटने वाला, उसमें बैंकिंग सेक्टर को लेके भी चीज़ें अप डाउन 2026 में होने वाली थी। और कुछ चीज़ें तो घटित हुई हैं, अभी कुछ बाकी भी हैं, तो वो आने वाले समय में चीज़ें होंगी। और इस समय देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह जब अस्त है तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये सभी विषय हैं जहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, डरना नहीं है। चीज़ें ऐसा नहीं कि होंगी नहीं होंगी, परंतु समय लगेगा। हाँ, कई बार यदि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा नहीं सपोर्ट कर रही, पर्सनल कुंडली में भी परिस्थितियाँ ख़राब है, तो कई बार चीज़ें जो है तो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाती हैं या कई बार कैंसिल भी हो जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या कहीं आसपास मंदिर हो वहाँ जाएं, भगवान की आराधना करें, दर्शन करें, सेवा करें। और गुरु यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। गुरु मंत्र यदि आपने लिया है तो जप सकते हैं, बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।